अस्सलाम वालेकुम वन, दिस इज शाबान चौधरी। बेटे आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। हम लोगों ने सिनोनिम्स और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। वेलकम यू ऑन यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो लेट्स हैव अनदर चैप्टर। देखिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास क्लियरिंग इन स्काई में से सिनोनिम्स और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हियर आई हैव सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, और आपको लास्ट टाइम मैंने बेटे ये भी डिस्कस किया कि सिनोनिम जो है या आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो किस तरह से आते हैं और एमसीक्यूज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं फॉर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। Here we have some important words that are very important related to the exam point of view. Okay, next we have the first word, a wisp of alfalfa. We see in the chapter a wisp of alfalfa. A wisp, हमारे पास है फर्स्ट वर्ड अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। विस्प ऑफ अल्फाल्फा, राइट। तो अल्फाल्फा, ठीक है। तो इसको बेटे हम लोग देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, इसका सिनोनिम्स क्या बनता है। हमारे पास है थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन है। अ थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन है। अ थिन स्टेम ऑफ लीफी, थिन स्टेम ऑफ लीफी ग्रीन है बेटे कहते हैं घास को। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम हमारे पास है ब्रैग। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था और आई थिंक आपको याद भी होगा। ब्रैग का मतलब होता है बॉस्ट, प्रेज योरसेल्फ, प्राउड फील करना, सुमित सिंह यानी शेखिब करना। सैपलिंग, हियर वी हैव द सैपलिंग। सैपलिंग इज द वर्ड। हियर सैपलिंग वर्ड इज वी हैव सैपलिंग। सैपलिंग का बेटे मतलब होता है यंग ट्री। सैपलिंग, अ यंग ट्री, सैपलिंग। ओके, तो हम कह सकते हैं अ यंग ट्री, अ यंग, YOU, अ यंग ट्री यानी एक नौजवान दरख्त जो अभी नया नया जो है ग्रो कर रहा है। द नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेस स्पोर्ट री इन्फोर्स। हमारे पास है वर्ड ब्रेस, सपोर्ट करना, री इन्फोर्स करना। तो ब्रेस का मतलब होता है बेटे सहारा। तो वेरी गुड, सपोर्ट करना, ठीक है, एड करना, मदद करने की सेंस में भी आता है, ठीक है। री इन्फोर्स भी कहते हैं इसको। री इन्फोर्स का मतलब है दोबारा से ताकत में आना, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं वर्ड करवा रहा हूँ। गो फॉर इट। ब्लफ हेड लैंड विद अ ब्रॉड एंड स्टीप फेस, ठीक है। तो ब्लफ को अमूदी चट्टान भी कहते हैं, ब्लफ, ठीक है, इसको अमूदी चट्टान भी कहते हैं। लेट्स, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखते हैं। ब्लफ हेड लैंड विद अ ब्रॉड एंड स्टीप फेस, ठीक है। तो स्टीप प्लेस को भी कह सकते हैं, स्टीप प्लेस यानी अमूदी जगह जो वर्टिकल टाइप होती है, राइट। फिर हमारे पास बेटे वर्ड है कर्टली। कर्टली कहते हैं मुख्तसर को हार्डली पोलाइट यू मे से, ठीक है। कर्टली, शॉर्टली, कर्टली, ठीक है, हार्डली पोलाइट यानी जो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आंसर जो पोलाइट ना हो, ठीक है। हार्डली पोलाइट या बामुश्किल से ही आप कह सकते हैं कि ये कोई शाइस्ता आंसर था, यानी मुश्किल से ही एक नरमी वाला आंसर, राइट। जैसे हम नॉर्मली बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको बहुत कर्टली आंसर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पोलाइट नहीं है, बट कर्टली उस सेंस नहीं है कि मुख्तसर अंदाज में अपने आंसर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉम। लॉम का बेटे मतलब होता है वेरी गुड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉम यानी उम्दा मिट्टी, चिकनी मिट्टी को कहते हैं। जो हमारे पास चिकनी मिट्टी होती है उसको लॉम कहते हैं, यानी रिच सॉइल, रिच सॉइल, रिच सॉइल उसको कहते हैं उम्दा मिट्टी को, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे विफ। विफ का मतलब स्मेल करना, सूंघना चीज़ों को। तो नेक्स्ट है हमारे पास विफ। विफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। विफ स्मेल करना, ठीक है।
क्या करना, स्मेल करना, चीज़ों को अपने स्मेल करना, उनकी खुशबू सूंघना, यू में से, राइट। तो इसको कहते हैं विफ। या किस आम तौर पर आप लोग किसी तरीके से लिखते हैं इनहेल, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम इनहेल करते हैं, सांस को खींचते हैं, लाइक इसको इनहेल पोजीशन करते हैं, ठीक है, उसको स्मेल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके पास बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है याम, ठीक है। याम, ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल रूट, यू मे से समवट लाइक स्वीट पोटैटोस, याम, ठीक है। तो याम हमारे पास वर्ड है, याम। स्वीट पोटैटोस को कहते हैं स्वीट पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, टोस, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है स्टैलवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटे स्टैलवर्ट। स्टैलवर्ट, स्टैलवर्ट बेटे कहते हैं मजबूत को, स्टैलवर्ट कहते हैं मजबूत को। तो स्टैलवर्ट के पास हमारे पास है बहुत अच्छा वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सॉलिड यानी मजबूत। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है स्टैलवर्ट के बाद द गुड बुक, मीन दैट बाइबल। बाइबल को बेटे हम कहते हैं गुड बुक यानी अच्छी किताब, बाइबल, द गुड बुक, ठीक है, यानी मुकद्दस किताब, द गुड बुक, मुकद्दस किताब, जिसको हम कहते हैं बाइबल, द बाइबल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, द बाइबल, मुकद्दस किताब। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। स्कोर बेटे कहते हैं 70 को। 70 ईयर्स हम किस तरह बनाएंगे, स्कोर का मतलब होता है 20 ईयर्स, 3 स्कोर 60 ईयर्स एंड देन 10 इज इक्वल टू 70 ईयर्स। 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, यू मे से 3 स्कोर, 3 स्कोर, क्योंकि स्कोर इज इक्वल टू 20 तो 3 स्कोर इज इक्वल टू 60 एंड 10, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, ठीक है, एंड 10, तो इनको प्लस करेंगे 10 इज इक्वल टू 70 ईयर्स, यू मे से, ओके, यानी हमारे पास आ गया 70 ईयर्स यानी 70 साल, यू मे से 70 साल, ठीक है, 70 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे एक अच्छा वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट्स बदाना। इट्स मीन दैट अ लार्ज हैंडकरचीफ, अ लार्ज फिगर्ड, यू मे से बदाना, ठीक है। तो इस वर्ड को बहुत बार पेपर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, दाना, हैंडकरचीफ, यू मे से हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, जैसे कपड़े को हम कहते हैं, एक बड़ा कपड़ा होता है जिसको नॉर्मली लोग गर्मी की सूरत में अपने पास रखते हैं और फेस को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स इज कॉल्ड बंदाना। सो ब्लैक गम, अ ट्री हैविंग लाइट एंड बट टफ वुड, ब्लैक गम यानी शाहबलूत, यू मे से, जिसको आप कह सकते हैं ओक का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ब्लैक गम है तो इसको कहते हैं गूंद का दरख्त जो होता है, ब्लैक गम, ठीक है, यानी ये एक स्पेशल किस्म का दरख्त है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास है, आप कह सकते हैं ट्री हैविंग यानी एक दरख्त, अ ट्री हैविंग जो कि क्या करता है जी, अ ट्री हैविंग लाइट बट टफ वुड, एक दरख्त जिसकी हल्की लेकिन सख्त जो है वो लकड़ी होती है, लाइट बट टफ वुड, ठीक है, टफ, टफ बेटे कहते हैं सख्त लकड़ी को, लाइट बट टफ वुड, राइट। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड मैस ऑफ फॉक्स कैरल्स। मैस ऑफ फॉक्स कैरल्स कहते हैं हमारे पास स्कैरल्स, मैस कहते हैं बड़े खाने को, ठीक है, मैस ऑफ फॉक्स स्कैरल्स, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मैस, इट्स मीन दैट अ लार्ज मील आप कह सकते हैं, ठीक है, इनफ टू कुक मीन से, ठीक है, लार्ज मील को कह सकते हैं
जो कि स्कैरल्स खाते हैं अंग्रेज़। अ लार्ज मील यू मे से आर इनफ टू कुक, इनफ टू कुक यानी पकाने के लिए जो काफ़ी हो। सो डियर बेटे, आप लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे जो आप लोगों को मैंने डिस्कस किए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू गिव द फुल अटेंशन टुवर्ड्स दीज words, inshallah you will have 100% successful ideas out of my actual. Let's move towards the question answer. This is the second most important topic we have to deal right now. Okay, first of all we are going to discuss about the exercise question. Here I have some important questions for you and we will discuss about the exercise questions, right? First of all, let's see, move here. I'm gonna be डिस्ट्रैक्ट दी सिनोनिम्स और स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास बेटे हैं। सबसे पहले देखें, व्हाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। सब क्वेश्चन किया है कि बूढ़ा आदमी जो है उसने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो क्यों नहीं किया था। एक्चुअली बेटे हम लोगों ने पढ़ा था कि बूढ़ा आदमी जो है ही वॉज एन हार्ड वर्किंग बॉय। ओके, he was an old boy, you may say. He was a hard working man. तो एक्चुअली उसने डॉक्टर्स की एडवाइस को इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि वो मेहनत करना चाहता था, वो मूव करना चाहता था और वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करूं और डॉक्टर्स के कहने पर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी फजूल में या आइडल होके गुजार ना दूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव। व्हाई डिडंट ओल्ड मैन follow the advice of the doctors? The question number 1. Here we have the question number 1. Why didn't the old man follow the advice of the doctor? Why didn't the old man follow the advice of doctor? Old man follow the advice of doctor. बुरे आदमी ने डॉक्टर की एडवाइस पे अमल क्यों नहीं किया या उसकी पैरवी क्यों नहीं की? ऑफ द डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स की। ठीक है, ऑफ द डॉक्टर्स। उसने बुरे आदमी ने डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उस पे अमल क्यों नहीं किया? तो लेट्स वी हैव आंसर। हमारे पास आंसर है जी कि उसने क्यों एडवाइस पे अमल नहीं किया। तो आंसर में हम लोग देखते हैं कि उसने क्यों एडवाइस पे अमल नहीं किया। राइट, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि बूढ़ा आदमी जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं बैठना चाहता था। वो चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, काम करे। तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन did not follow the advice of doctor. The old man did not follow the advice of doctors. Okay, उसने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो नहीं किया because he wanted क्योंकि वो चाहता था। wanted to work because he wanted to work क्योंकि बेटे वो काम करना चाहता था। because he wanted to work, he wanted to raise, moreover हम कह सकते हैं
moreover मज़ीद ये कि he wanted to grow some vegetables. वो कुछ सब्जियां उगाना चाहता था. He wanted to grow some vegetables, right? तो हमारे पास ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि वो कुछ सब्जियां उगाना चाहता था और वो जो है काम करना चाहता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 बेटे हमारे पास है नेक्स्ट में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखूं तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई दफ़ा जिसमें 2016 यू में से 17 यू में से इसमें वो आया हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन. डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या बताया. उन्होंने बेटे उन्हें ये बताया था कि आपके पास बहुत कम डे हैं, आप एक हार्ट के पेशेंट हैं और आपको जितने कम डेज आपके पास रह गए हैं आपको चाहिए अपनी फैमिली के साथ गुजारें. तो लेट्स मूव. व्हाट had doctors what had doctors told the old man. डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या बताया था. बेटे हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं. आंसर हमारे पास है डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या बताया था. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को कहा. डॉक्टर्स हम लिखेंगे द डॉक्टर्स told जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बूढ़े आदमी को बताया. द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को बताया not to walk even a city block. Not to walk even a city block. उन्हें बताया कि वो हत्ता के एक मोहल्ले तक पैदल ना चलें. Not to walk a city block, even a city block. वो हत्ता के एक जो है even till a city block. वो हत्ता के एक मोहल्ले तक भी पैदल ना चलें. ये डॉक्टर्स ने बताया. They also said उन्होंने ये भी कहा. They also said उन्होंने ये भी कहा. They also said that you have only a few days. तुम्हारे पास चंद एक दिन है. few days. okay, so live with your family. लिहाजा अपने ख़ानदान के साथ रहो. so live with your family.
नेक्स्ट हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, क्वेश्चन नंबर दैट्स 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात करें और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये रिकमेंडेड आप कह सकते हैं क्वेश्चन है, जो कि 2014-15 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आप देख सकते हैं, तो बोर्ड से रिकमेंडेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड the old man take his son, the old man took his son, where did the old man take his son, बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेकर गया था, the answer is, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अब हम इनका आंसर करते हैं, क्योंकि बेटे उसने एक सीक्रेट गार्डन बनाया था, जब डॉक्टर्स ने कहा था कि तुमने बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना, कोई काम नहीं करना, ठीक है, जस्ट सिट आइडल यू में से, तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन took his son, the old man took his son to the top of the mountain बूढ़ा आदमी जो है अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पे ले गया था, in order to show him, उसे दिखाने के लिए, in order to show him the secret garden, in order to show him the secret garden prepared by the old man, वो अपने बेटे को एक सीक्रेट गार्डन जो कि उसने खुद तैयार किया था, उसको दिखाने के लिए अपने बेटे को टॉप ऑफ द माउंटेन ले गया था। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, इट वाज द लेक्चर ऑफ द डे and it's time to sign off. Inshallah, see you in the next lecture, and I hope you have found my lecture an informative one. Thank you very much. Bundle of thanks.